को फ़ोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज़ में। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। नहीं नहीं तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में, कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहाँ पे मुझे मिला पार्टी में, तो वहाँ पे मुझे कहता तुम तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिमाग अभी ख़राब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो। अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। एक लड़की जिसने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। भी के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो ये लड़की कल को कहेगी कि ऋतिक रोशन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्लीज इसको मत मानना। नंबर 2 कल को कहेगी हमारे संबंध थे, तो ये तो है ही पागल। नंबर 3 लेकिन उसका ये प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस को वो डेट करता था वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। जितना भी मुझे उसने मेंटल इलनेस के लिए कहता है, ये जो भी सिंड्रोम यूज करता है, ही शुड नो दीज आर रियल डिसऑर्डर्स, ही कैन नॉट यूज देम फॉर कंट्रोवर्सी के लिए यूज करता है वो अलग अलग सी चीजें। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरे बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था? अगर मैं पागल हूँ, मैं ड्रंक होती हूँ, मैं बदतमीजी करती हूँ, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, सब कुछ है, आपने फिल्म साइन क्यों की? और ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो इतने ही पागल हैं, इतने ही बदतमीज हैं, तो क्यों मर मर के बार बार फिल्मों में लेते हो आप? इतना तो आप खुद पे तो आप ही के प्रोडक्शन है, आप ही के घर की फिल्म है, सब कुछ तो आपको मुझे को ही क्यों लेना है 4 लोगों को रिजेक्ट करके जब मुझ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? कि जब हम लोगों का रिलेशनशिप चला था तब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है कि किसी तरह से बहलाया था या फुसलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा पब्लिकली। ऐसा फैमिली का सिस्टम है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाऊंगा, और तो फिर लेकिन नहीं छोड़ पाऊंगा तो मुझे छोड़ दो, मुझे भी नहीं छोड़ना है। उनकी वाइफ ने ही डिवोर्स मांग लिया। हम लोग जो है मतलब मेरी वाइफ का मेरा डिवोर्स चल रहा है और अब जो है मैं तुमसे मतलब मुझे लग रहा है कि आई कैन सी अस टुगेदर इन लाइफ और ये वो करके उन्होंने कुछ बातें की। लेकिन मुझे उस टाइम पे थोड़ा शक हुआ कि ये अचानक से शादी, ये सब ब्याह, इनसिक्योर हो गए वो। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा आप थोड़ा इस चीज़ को जाने दीजिए, इस चीज़ को गुजरने दीजिए और फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या महसूस होता है, कैसे करना है। नहीं, क्यों? अब तुम श्योर नहीं हो? हम लोगों का जो भी प्लान बना कि उनको नवंबर में डिवोर्स मिल रहा था, तो उन्होंने कहा उसके बाद ही जो है मैं किसी तरह से तुमको पब्लिकली जो है एक्सेप्ट कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने, मैंने कहा क्वीन जैसे 2014 मार्च में, उससे पहले ही इन्होंने मुझे किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई। तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। तो मुझे कहते कि फ़ोन किस बात का? मैंने कहा वैलेंटाइन है।
तो कहते तो तुमको क्यों करूँगा फ़ोन? मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फ़ोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो कहते शादी वादी तो तुम भूल जाओ, तुमने किस किस को बताया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है? तो मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही तुम जलील वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मत पूछो तुम, मैंने अपनी माँ को बताया है, बहन को बताया है, बाकी इससे कोई मुझे पब्लिसिटी तो चाहिए नहीं, तो मैं क्यों बताऊंगी किसी को, और जबकि तुमने कहा है डिवोर्स की बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, तो मैं क्यों बताऊंगी। तो कहता मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है और भूल जाओ। तो ये बात है मार्च ही की गई। 2 हफ्ते बाद क्वीन आई तो फिर जनाब वापस आ गए। कहते ये तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ तुम पे, तुमने क्या काम किया है।